हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, 5 मई है आज, 5th ऑफ मई। एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर कौन बनेगा करोड़पति के जीके टेस्ट के लिए जो ऑडिशन हुआ था। ऑडिशन नहीं, री ऑडिशन, क्योंकि ऑडिशन वाला जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 23 क्वेश्चंस, जिसमें 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन थे और 20 जीके टेस्ट के क्वेश्चन थे। इससे पहले वाले वीडियो सेट 1 में मैं दे चुका हूँ। ये सेट 2 है जो री ऑडिशन हुआ था। री ऑडिशन क्यों हुआ था? क्योंकि जब ऑडिशन हुआ था 30 मई को, तो बहुत सारे लोग का ऑडिशन नहीं हो पाया था, जीके टेस्ट नहीं हो पाया था टेक्निकल ग्लिच की वजह से। तो उनके लिए दोबारा जीके टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, दोबारा लिया गया था 11 जून को। तो उस जो जीके टेस्ट हुआ था 11 जून को, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में लिया गया है दोस्तों। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जब आप इस बार कौन बनेगा करोड़पति लेवल 4 के जीके टेस्ट में जाएंगे ऑफलाइन ऑडिशन में, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ सारा वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में भी फिर दोस्तों उसी तरह से 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन थे इस जीके टेस्ट में जो री ऑडिशन हुआ था, और 20 जीके टेस्ट के क्वेश्चन थे। लेकिन मैं पहले बता दूं, इसमें 7 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में तो 2 क्वेश्चन सेम टू सेम थे, और एक क्वेश्चन जो पिछली बार जीके टेस्ट में पूछे गए थे वो इस बार प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाल दिया गया था। और जीके टेस्ट में भी 4 क्वेश्चन सेम थे जो मैं आगे बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है जो आप देखेंगे क्वेश्चन को, ये पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज आइटम्स मीन्स टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है बड़ा मुनाफा कमाना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पिछले ऑडिशन में भी सेम क्वेश्चन था, वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में था, इस बार भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में है। तो इसका आंसर आपको पता है, चांदी होना होगा, ऑप्शन 3, चांदी होना। अगला क्वेश्चन है, सुकमा एंड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सुकमा और बीजापुर जिले भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये उस समय थोड़ा सा हॉट टॉपिक था, क्योंकि वहाँ पे एक नक्सली घटना हुई थी, और ये क्वेश्चन पिछले वाले जीके टेस्ट में ही पूछा गया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन में ही पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ सलमान खान स्टारिंग फिल्म राधे। सलमान खान अभिनीत फिल्म राधे के निर्देशक कौन है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले जीके टेस्ट में, यानी पिछले ऑडिशन में मेन जीके टेस्ट में आया था, और इस बार उन्होंने जो री ऑडिशन हुआ उसमें इन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाल दिया। तो इसका आंसर प्रभुदेवा होगा। तो ये रहे आपके पहले 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो जीके टेस्ट में जो पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, वो आएंगे। इसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड दिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन था। इसमें भी दोस्तों 4 क्वेश्चन आपके सेम थे जो पिछले जीके टेस्ट में थे, बाकी अलग अलग थे। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम था। इन द रामायण हु हैड द बून टू ऑब्टेन द हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हिज अपोनेंट ड्यूरिंग बैटल। रामायण में युद्ध के दौरान अपने विरोधियों की आधी शक्ति प्राप्त करने का वरदान किसे प्राप्त था। तो ये बाली को था, इसलिए भगवान श्री राम इनको पेड़ के पीछे से छिपके इनसे लड़े थे, और बाली की मृत्यु हुई थी। यदि वो आमने सामने लड़ाई होती तो भगवान श्री राम नहीं जीत सकते थे, क्योंकि इनको वरदान था कि अपने अपोनेंट के आधी शक्ति इनको मिल जाएगी। तो आंसर होगा बाली। एक क्वेश्चन भी रिपीट है। इब्न बतूती, अक्टूबर जंक्शन, मुसाफिर कैफे, मसाला चाय एंड शर्तें लागू आर सम ऑफ द पॉपुलर वर्क्स ऑफ व्हिच हिंदी ऑथर। इब्न बतूती, अक्टूबर जंक्शन, मुसाफिर कैफे और मसाला चाय और शर्तें लागू
किस हिंदी लेखक की कुछ लोकप्रिय रचनाएं हैं? ये भी लास्ट जी के क्वेश्चन में था, तो इसका आंसर होगा दिव्य प्रकाश दुबे। मैंने भी ये री ऑडिशन ही दिया था, ऑडिशन में मेरा नहीं हो पाया था, टेक्निकल ग्लिच के वजह से बोल दिया गया था कि आप नहीं दे सकते हैं, सॉरी। लेकिन उसके 2 दिन के बाद कॉल आया कि आपका री ऑडिशन इतने तारीख को होगा। तो आंसर होगा इसका दिव्य प्रकाश दुबे। अगला क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन था। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर? स्क्वायर के दो आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो आपको मालूम है स्क्वायर का एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो दो एंगल कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फिल्म फीचरिंग सारा अली खान शेयर्स इट्स टाइटल विथ ए फिल्म दैट फीचर्ड हर फादर? सारा अली खान की विशेषता वाली कौन सी फिल्म का शीर्षक, मतलब ये बताना है आपको कि सेम शीर्षक से उनके पिताजी ने भी एक फिल्म में काम किया था, अब उनकी बेटी यानी सारा अली खान भी काम की, यानी पहले सैफ अली खान ने काम किया था, अब सारा अली खान ने काम की। दोनों में करीब 7-8 साल का अंतर था फिल्म में। तो वो फिल्म थी लव आजकल, ऑप्शन 2, जो 2014 में आई थी, उसमें सैफ अली खान ने काम किया था। जो 2020 में आई थी उसमें सारा अली खान ने काम किया था। तो दोस्तों देख रहे हैं जो रिसेंट मूवी होता है उससे रिलेटेड पिछले ऑडिशन में भी क्वेश्चन आया था, इस ऑडिशन में भी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज लीडर केम टू बी प्रॉपर्ली नोन एज पुराची थलाइवी? इनमें से किस नेता को पुराची थलाइवी के नाम से जाना जाता था? ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता था। जयललिता को पुराची थलाइवी के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। पॉलिटिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं दोस्तों, खासकर करंट जो उस समय चर्चा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच ऑफ दीज रिवर्स डज द कुंभ मेला नॉट टेक प्लेस? इनमें से किस नदी पे कुंभ मेला का नहीं लगता है? तो नदी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया रिवर वाले। तो दोस्तों गोदावरी के किनारे नासिक शहर है, वहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। शिप्रा उज्जैन में है, शिप्रा नदी, वहाँ भी कुंभ का मेला होता है। गंगा हरिद्वार में, वहाँ भी कुंभ का मेला होता है। एक और जगह कुंभ का मेला होता है, कहाँ पे? गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी कुंभ का मेला होता है। कृष्णा नदी के पास कुंभ का मेला नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 कृष्णा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर हुज प्रेसिडेंसी डिड द करेंट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट? वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसकी अध्यक्षता में, नहीं किसके राष्ट्रपति काल में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? थोड़ा सा ट्रांसलेशन गड़बड़ कर देता है गूगल ट्रांसलेट। तो उस समय जो देखिए ये सब करंट क्वेश्चन होते हैं और जरूर से पूछे जाते हैं, पिछले ऑडिशन में भी था इस तरह का क्वेश्चन। तो बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट, आज के करंट प्रेसिडेंट जो है यूएस के जो बाइडेन, वो वाइस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा के टाइम में। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी करंट आईपीएल टीम्स हैव द नेम्स ऑफ ए स्टेट एज ए पार्ट ऑफ देयर नेम्स? आईपीएल के कितनी मौजूदा टीमों के नाम में राज्यों के नाम शामिल है? दोस्तों शहर के नाम नहीं, राज्यों के नाम शामिल है। उस समय आईपीएल चल रहा था, तो इस समय भी चल रहा है, तो हो सकता है आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन हो। जैसे रजिस्ट्रेशन के समय जब आईवीआर कॉल आ रहे थे तो पूछा गया था कौन सी नई 2 टीम आई है, तो आपको पता है लखनऊ की टीम और गुजरात की टीम। तो देखिए पहले से 2 टीम थी जो स्टेट के नाम से थी, पंजाब 11 और पंजाब किंग्स 11 और दूसरा राजस्थान वाला, तो 2 स्टेट के नाम से थे। वैसे दिल्ली कैपिटल भी है, लेकिन चूंकि यूनियन टेरिटरी में आता है और यहाँ स्टेट दिया जा रहा था, तो इसका आंसर 2 ही होगा। लेकिन यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक गुजरात टाइटन भी जुड़ गया जो गुजरात स्टेट का नाम शामिल है। तो इस तरह से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of these viral videos owes its origin to a young Pakistani social media influencer डेनानीर मोबीन? इनमें से किस वायरल वीडियो की उत्पत्ति एक युवा पाकिस्तानी सोशल मीडिया
इन्फ्लुएंसर दानिर मोबिन से हुई थी। तो दोस्तों देख लीजिए, फिर से एक वीडियो की बात आ गई यहाँ पे, ये यूट्यूब से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है पावरी हो रही है, ऑप्शन 4। अब देखिए एक फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, उसी तरह का है। Which of these titles did the late Prince Philip, husband of Queen Elizabeth II of the United Kingdom, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति स्वर्गीय प्रिंस फिलिप ने इनमें से कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो दोस्तों उनको ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग कहा जाता था। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ये महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के हस्बैंड थे प्रिंस फिलिप। इन्हीं के बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स, जिनको ड्यूक ऑफ, कहाँ का ड्यूक बोला जाता है? वेल्स का, ड्यूक ऑफ वेल्स। और इनकी वाइफ जो थी डायना, उनको प्रिंसेज ऑफ वेल्स बोला जाता है। और प्रिंस चार्ल्स को क्या बोला जाता है? प्रिंस ऑफ वेल्स या ड्यूक ऑफ वेल्स बोलते हैं, बोलिए। और इनके जो बेटे थे, बेटे हैं दो, क्या नाम है उनका? हैरी और विलियम। जो विलियम है उनको ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, और जो दूसरे बेटे हैरी को ड्यूक ऑफ ससेक्स बोला जाता है। और ड्यूक ऑफ यॉर्क जो प्रिंस फिलिप थे, उनके भाई थे एंड्रयू, प्रिंस एंड्रयू, उनको ड्यूक ऑफ यॉर्क बोला जाता था। तो एडिनबर्ग जो है ये हो गया प्रिंस फिलिप। ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज अभी जो प्रिंस विलियम है उनको, यहाँ वेसेक्स है तो आप इसको ससेक्स पढ़िएगा तो हो जाएंगे प्रिंस हैरी। ड्यूक ऑफ यॉर्क बोला जाता था इनके भाई जो थे प्रिंस फिलिप के भाई प्रिंस एंड्रयू को। और इसमें क्या कुछ छूटा? नहीं भाई, हो गया। हाँ, हैरी और विलियम के जो मदर थी डायना, उनको बोला जाता था प्रिंसेज ऑफ वेल्स। और ये जो प्रिंस फिलिप, डायना की मृत्यु के बाद प्रिंस चार्ल्स ने जिनसे शादी की, क्या नाम है उनका? कैरोलिना नाम है शायद, उनको प्रिंस ऑफ कॉर्नवाल बोला जाता है, प्रिंसेज ऑफ कॉर्नवाल। तो ये जानने वाली बात है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द काठियावाड़ पेनिनसुला लोकेटेड? काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात में। अभी जो एक मूवी आई है गंगूबाई वाली, उसमें भी इसकी चर्चा है, जो आलिया भट्ट है काठियावाड़ की है। तो इसका आंसर गुजरात होगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ व्हिच टॉल बिल्डिंग इज द टाइटल ऑफ ए सॉन्ग फिल्म ऑन अक्षय कुमार एंड कियारा आडवाणी? अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी पे फिल्माए गए गाने का शीर्षक किस ऊंची इमारत के नाम पे है? तो फेमस सॉन्ग था उस समय का बुर्ज खलीफा। इस तरह का कोई फेमस सॉन्ग अभी है तो उसको सर्च कर लीजिए, याद कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द होली सिटीज ऑफ मक्का एंड मदीना आर लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? मक्का और मदीना के पवित्र शहर किस देश में स्थित है? दोस्तों सऊदी अरब है। जो मुस्लिम संप्रदाय है, मुस्लिम रिलीजन है, उनके संस्थापक जो मोहम्मद पैगंबर थे, उनका जन्म हुआ था मक्का में और मृत्यु हुई थी मदीना में। ये दोनों पवित्र शहर बोला जाता है, जो कि सऊदी अरब में है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन महाभारता व्हिच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नेम्स आर ऑफ द सेम फिगर? मतलब आप जो दो नाम का यहाँ पे आप कपल देख रहे हैं, देवव्रत, भीष्म, पंचाली, कुंती, राधे, लॉर्ड बलराम, देवकी, रोहिणी, तो कौन सा दो नाम है जो एक ही व्यक्ति का नाम है? तो भीष्म पितामह जो थे, उन्हीं का नाम देवव्रत था, उन्हीं को लोग भीष्म पितामह भी बोलते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट एडवर्टीजमेंट फॉर्मर क्रिकेटर राहुल द्रविड़ सेज ही इज ए गुंडा ऑफ विच प्लेस? हाल के विज्ञापन के अनुसार पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का कहना है कि वो किस जगह के गुंडा है। दोस्तों उस समय एडवर्टीजमेंट काफ़ी चर्चित था, रिसेंटली आया ही था, और उसमें वो अपने आप को इंदिरा नगर के गुंडा बोलते हैं। किसी एक पेमेंट प्लेटफॉर्म का था वो एडवर्टीजमेंट, उसमें अपने आप को इंदिरा नगर के गुंडा बोलते हैं।
तो दोस्तों अब आप, चलो मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज नेम्स मीन्स रिमूवर ऑफ डार्कनेस इन संस्कृत? इनमें से किस नाम का संस्कृत में अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला? तो गौतम, गौतम का नाम गौतम, तम मीन्स अंधेरा, तो अंधेरे को दूर करने वाले को गौतम बोलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, 17th, which of these political fronts came back to power in recently concluded legislative assembly election in Kerala? केरल में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में इनमें से कौन सा राजनीतिक मोर्चा सत्ता में आई है? तो दोस्तों हिस्ट्री बना था, उस समय इलेक्शन हुआ था अप्रैल 2021 में केरला में, और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो थी दोबारा सत्ता में आई थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, और प्री विजयन जो है लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने थे। तो दोस्तों जो असेंबली इलेक्शन होता है, जैसे अभी उत्तराखंड में हुआ, पंजाब में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो सीट पूछा जा सकता है कि इस असेंबली में कितने सीट हैं, या कौन सीएम बना है, या कुछ इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये हॉट क्वेश्चन होते हैं इनके। अगला क्वेश्चन है, आप एक तरह से, चलिए ये क्वेश्चन रिपीट था जो पिछले ऑडिशन में आया था, तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब ये क्वेश्चन है कि किस स्मारक या चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के बॉडी को अभी तक संभाल के रखा गया है? तो है द बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस, ये गोवा में है। अगला क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस, आइडेंटिफाई दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को पहचाने। तो ये संतूर है। संतूर क्यों बोला जाता है? इसे 100 तारे होती हैं इस वजह से। तो ये संतूर का पिक्चर है, और एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए पिक्चर को, डाउट नहीं होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम रिपीट क्वेश्चन है जो पिछले ऑडिशन में हुआ था, और इसका आंसर क्या होगा? मार्कोर। यदि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। सिंग देखिए इसका, मतलब घुमावदार होते हैं। मार्कोर है, ये बकरा है, जंगली बकरा, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, और ये नॉर्दर्न साइड में ही पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा होगा क्वेश्चंस में कि रिसेंटली लगभग 15-16 क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि सब करंट अफेयर्स के होते हैं, चाहे फिल्म से हो या इलेक्शन से हो, आईपीएल से हो, इस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब जो आसपास की मतलब घटना होती है ना, उसी से मिला जुला। यदि आप लगातार न्यूज़ चैनल देखते हैं, यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको ये सब कुछ सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो आप कोशिश करेंगे तो सारा का सारा आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं अगला वीडियो, एक और ऑडिशन हुआ था पिछले साल जो प्ले अलोंग खेलने की वजह से जिन जिन लोगों को सेलेक्ट किया गया था उनका भी ऑडिशन हुआ था। तो उस ऑडिशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर देना। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। और इस तरह से मैं कौन होना करोड़पति के लिए भी लेके आऊँगा आगे, मैं उसको देख रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उसके लिए भी आएगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।